बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वोकैबुलरी की वीडियो और पहला वर्ड है रिलायबल। रिलायबल रिलायबल बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है और इसके उर्दू मीनिंग है काबिल एतमाद या भरोसे के काबिल। काबिल एतमाद या भरोसे के काबिल। और रिलायबल के अगर हम इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसके इंग्लिश मायने हैं someone or something you can trust। someone or something you can trust। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ आएगा। इसके एग्जांपल है ही इज़ रिलायबल फ्रेंड। ही इज़ ए रिलायबल फ्रेंड। यहाँ पर रिलायबल फ्रेंड से पहले है, फ्रेंड नाउन है और रिलायबल यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, और इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल है दिस कार इज़ वेरी रिलायबल। दिस कार इज़ वेरी रिलायबल। और यहाँ पर भी रिलायबल बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा वर्ड है एफर्ट। एफर्ट एफर्ट बतौर नाउन इस्तेमाल होता है और इसके उर्दू मीनिंग है कोशिश या मेहनत। कोशिश या मेहनत। और अगर हम इसकी इंग्लिश मीनिंग देखें एफर्ट के तो इसकी इंग्लिश मीनिंग है हार्ड वर्क डन टू अचीव समथिंग। हार्ड वर्क डन टू अचीव समथिंग। और इसकी एग्जांपल है द एफर्ट विल ब्रिंग सक्सेस। द एफर्ट विल ब्रिंग सक्सेस। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं लर्निंग इंग्लिश टेक्स टाइम एंड एफर्ट। लर्निंग इंग्लिश टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो ये था एफर्ट। अब आज हमारा तीसरा वर्ड है एनकरेज। एनकरेज बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है और एनकरेज का उर्दू मीनिंग है हौसला अफजाई करना। एनकरेज का मीनिंग है हौसला अफजाई करना। और एनकरेज के अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखें तो इसका इंग्लिश मीनिंग है टू गिव समवन कॉन्फिडेंस और सपोर्ट। टू गिव समवन कॉन्फिडेंस और सपोर्ट। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें और अच्छे से समझ आएगा। माई टीचर ऑलवेज एनकरेज मी टू स्पीक इंग्लिश। माई टीचर ऑलवेज एनकरेज मी टू स्पीक इंग्लिश। अनदर एग्जाम्पल पेरेंट्स should encourage their children to read. Parents should encourage their children to read. Another word और ये लास्ट वर्ड है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली ग्रेजुअली वर्क्स एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस। ग्रेजुअली जुमलों में बतौर एडवर्ब इस्तेमाल होता है और ग्रेजुअली के मायने हैं आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज। आहिस्ता आहिस्ता या बतदरीज। अगर हम ग्रेजुअली के इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखें तो ग्रेजुअली की मीनिंग है स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसकी एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसकी एग्जांपल है माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। माई इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू आर बिगिनर सो जॉइन माई चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। एंड मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।